अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इमाम साहब के साथ एक बड़ा शर्मनाक वाक़या पेश आया। जी हाँ नाज़रीन, ये वाक़या है तहसील नजीबाबाद हल्का किरतपुर के मशहूर गाँव मुबारकपुर का। नाज़रीन, इस वीडियो को देखकर आपकी रूह काँप उठेगी। जिस तरीके से मस्जिद के मुसल्ली और मुतवल्ली इमाम के साथ पेश आए और इमाम को बेइज्जत किया और मारने की कोशिश की और खूब गाली गलौज की गई। वो इमाम जो रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाइब होता है, जिसके सीने में अल्लाह तबारक व तआला का कलाम होता है, उस इमाम के साथ नाज़ेबा हरकत करना कौन गवारा कर सकता है। इमाम साहब ने एक तहरीर भी लिखी है जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तहरीर में लिखा, मोहतरम व मुकर्रम ज़िला बिजनौर के उलमाए किराम व इमाम साहिबान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलवी अब्दुल बासित मज़ाहिरी बिन मोहम्मद हनीफ मौज़ा मोहम्मदपुर में आप तमाम अहबाब खुसूसन ज़िले के मुवक्कर उलमाए किराम से मुखातब हूँ। मैं अब से तकरीबन 2 साल कबल मौज़ा मुबारकपुर खुश उर्फ खुशिया की मदनी मस्जिद में इमामत के लिए मुंतखब हुआ। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, तमाम मुक्तदी खुश थे। एक रोज़ ऐसा हुआ कि नमाज फ़जर में मौजूदा प्रधान हाजी असवाक ने तकबीर पढ़नी शुरू की। मैंने कहा कि तकबीर वो शख्स पढ़े जो बाशरा हो। मैंने हिकमत से तमाम नमाजियों को, ना कि अकेले हाजी असवाक को। बस फिर क्या था, हाजी असवाक ने मेरे ऊपर पूरी पावर दिखाई, यहाँ तक कि गाली गलौज भी की और नमाज भी पढ़नी छोड़ दी और मुखालफत शुरू कर दी गई। मस्जिद का मुतवल्ली अतीक बैग तो इससे भी बड़ा गुंडा, इसने भी कई बार बदतमीज़ी की। हद तो तब हुई, मस्जिद के हिसाब के रजिस्टर से वरक़ फाड़ दिए और मेरे ऊपर हिसाब के खलत मलत का इल्ज़ाम लगाया। साबिक़ इमाम साहब पर भी मुतवल्ली ने रसीद बुक के गबन का इल्ज़ाम लगाया था और उनकी छुट्टी कर दी थी। मेरे ऊपर भी कुछ इसी तरह का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। मैंने महल्ले वालों को जमा करके हिसाब समझाया और बताया कि तमाम हजरात जिनकी बीट मेरे पास है, मैंने सबको रसीद दी है। तमाम नमाजियों ने एतराफ़ किया और मुतवल्ली ने भी इकरार किया कि हिसाब ठीक है। मुतवल्ली बड़ा खबीस किस्म का इंसान है और फिर अपने रिश्तेदार से बदसलूकी और गाली गलौज करवाई। ये वीडियो इस बात का सबूत है। अहबाब, मेरे साथ जुल्म हुआ है, आप उलमा इस पर गौर फरमाए और इमामत के लिए जाए तो सोच समझ कर जाए। नाज़रीन, इमाम साहब की तहरीर थी और आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इमाम साहब के साथ बदसलूकी की गई। अरे मुझे फैल तो कहता ना फिर उनको फौजदारी चाहिए सारा माल माल तैयार फौजदारी चाहिए और नाज़रीन, इमाम साहब की ज़ुबानी ख़ुद सुनिए। ये इमाम साहब की वीडियो है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल बासित, मैं तमाम अपने उलमा से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो आपने वीडियो देखी है, उन लोगों ने जो जुल्म कर रखा है,
ये आला किस्म का जुल्म है। मैं अपने उलमा इकराम से ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप ये समझ रहे हों कि इतनी बड़ी बात हो गई, कोई गलती होगी, खुदा की कसम हमारी वहाँ कोई गलती नहीं है। अगर आप तहकीक करने आ जाए गांव के अंदर, एक बाल बराबर भी गलती नहीं मिलेगी। मैंने 2 साल काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी से काम किया है, मस्जिद का भी काम करवाया है, अल्लाह ने करवाया है। और बच्चों के साथ किस कदर मेहनत है ये मुकीम लोग जो वहाँ रहने वाले हैं वो बखूबी जानते हैं, और आसपास के उलमा भी जानते हैं किस तरह की मेहनत की है। जब मैं वहाँ गया था 2 साल पहले तो 17 बच्चे आए थे, 15-17 बच्चे पढ़ने के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब 70-75 बच्चे पढ़ने आते थे। बहुत मेहनत की थी। कुछ बच्चे हिफ्ज़ में भी थे, लड़की 12-13-15 लड़की हिफ्ज़ में थी, लड़के 8-9 हिफ्ज़ में थे। कुछ बच्चों का हिफ्ज़ भी पूरा होने वाला था, 1 के 2 पारे 1 के 1.5 पारा ऐसे बाकी था। और बच्चों के किसी के 17 किसी के 10 ऐसे पार हो चुके थे। लेकिन इन लोगों ने बस यही चुप गया कि इसने ये काम क्यों करवाया है। कुछ पहली तरफ से बतला नहीं सकता कि कितना दुखों से गुजरा हूँ। ये सब कुछ करने के बाद कितना दुख हुआ है। बस इनको कुछ भी कर लीजिए, इस कौम को आप खून पिला दीजिए, आपको गालियाँ मिलेगी। जैसे आपने इस वीडियो के अंदर देखा है किस तरह बदतमीज़ी उन्होंने की है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।